welcome back to my YouTube channel. In today's video we will talk about class 11th economics के अंदर गुजरात बोर्ड में चैप्टर 10 चैप्टर का नाम है बजट। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी फ्रॉम दिस टू दिस। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीएसटी क्या होता है, उसका मीनिंग एंड बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बजट जो होता है ना वो मेनली टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला आता है बैलेंस बजट, सेकंड वन इज अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट यानी कि इनकम और एक्सपेंस जो है वो इक्वल होते हैं। अनबैलेंस के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर सेम नहीं होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है जब डेफिसिट सर जाता है, यानी जब एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं इनकम कम होती है। वेल सेकंड पार्ट जो है सरप्लस, यानी कि हमारी गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट टैक्स के स्वरूप में इनकम ज़्यादा कलेक्ट कर रही है, वो खर्चे कम कर रही है, यानी बाकी के बचे जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट सेविंग्स में डाल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑल बजट्स आर बैलेंस्ड एज इनकम क्रेडिट साइड एंड डेबिट एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बजट की जो क्रेडिट साइड होती है उसके अंदर सारे इनकम लिखी जाती है एंड डेबिट साइड के अंदर जो है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्रेडिट साइड इनकम एंड डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंस। ओके, बैलेंस बजट, इसके हम मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, फिर हम अनबैलेंस बजट के मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे, फिर सेम डेफिसिट और सरप्लस के भी हम सेम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बैलेंस बजट का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एंड फिर आपको समझाती हूँ, तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, बैलेंस बजट, बैलेंस बजट का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। बैलेंस बजट में हम एक एग्जांपल ये कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे कलेक्ट करे हैं रेवेन्यू के तौर पे, 100 करोड़ गवर्नमेंट ने कलेक्ट करे और वो खर्चा कितना कर रही है पुल बनाने के ऊपर या स्कूल बनाने के ऊपर या कुछ भी गवर्नमेंट को बनाना है, वो भी गवर्नमेंट का आया है 100 करोड़। तो ये क्या हो गया, इनकम और एक्सपेंस जो है वो सेम हो गए, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस बजट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। दिस मीन्स गवर्नमेंट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट दोज कैन जस्ट मेट फ्रॉम लाइकली सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जितनी रेवेन्यू के सोर्सेज है, जितना रेवेन्यू आ सकता है उतना आया है, एक्सपेंस भी उतना ही हुआ है, यानी दोनों इक्वल हैं। जितना आया पैसा उतना खर्च हो गया। This depict an ideal situation and such a budget is impractical in real sense. बैलेंस बजट को हम impractical बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेवेन्यू कंस्ट्रेन हो जाता है, ये रेवेन्यू पे क्या है, लिमिटेशन आ जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो पाता या एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाते हम। अगर हमें डेवलपमेंट भी करना है तो हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, ये हमें इवन डेवलप कंट्री, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेवलप कंट्रीज में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए डिफेंस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर उसको और डेवलप करना है उस कंट्री को, तो ये क्या है, हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ए बैलेंस बजट। मेरिट्स क्या है बैलेंस बजट के, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। कैसे रहेगी, तो इनकम और एक्सपेंस सेम है तो ज़्यादा खर्चे नहीं करने, तो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगी गवर्नमेंट। इन दिस टाइप ऑफ बजट गवर्नमेंट जो है वो अवॉइड करती है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं वो नहीं करती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होती है। सिंस द गवर्नमेंट कीप्स एक्सपेंडिचर इन कंट्रोल to match the income and does not have to impose additional tax on the people to raise extra income to meet undue expenses. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंस सेम होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है जिससे वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें बैलेंस बजट में पॉसिबल नहीं होती है। ओके, डीमेरिट्स क्या है यानी डिसएडवांटेज क्या है बैलेंस बजट के, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर जो है मे बी कर्टेल यानी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। कैसे, तो जो भी वेलफेयर और ग्रोथ की जो एक्टिविटीज होती है वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जो है वो खर्चे कर रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा उतना ही कर रही है जितनी उसकी आवक है। अगर उसको ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए भी उस कंट्री को,
तो गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, तो इससे पब्लिक की जो वेलफेयर है, इकोनॉमी है, वो इतनी ग्रोथ नहीं करेगी। सेकंड क्या है यहाँ पे डीमेरिट में, इफ गवर्नमेंट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर एंड इफ इट रेजेस टैक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम टू मैच द एक्सेस एक्सपेंडिचर, देन पीपल हैव टू बियर एक्सेसिव टैक्स बर्डन। लोगों को ज्यादा बहुत भारी मात्रा में टैक्स बर्डन झेलना पड़ेगा। ठीक है, एडम स्मिथ जो थे वो फेवर में थे कौन से टाइप के बजट के, तो बैलेंस बजट के। एडम स्मिथ कौन है, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, लेकिन जेएम केन्स ने ये बोला, इन दैट केस ऑफ ए बैलेंस बजट गवर्नमेंट डू नॉट स्पेंड इनफ to maintain full employment. In other words, in order to maintain full employment, government must incur expenditure in the economy if required. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है उनको ग्रोथ चाहिए तब उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे, तो कुछ वर्कर्स चाहिए होंगे। ये रहे हमारे वर्कर्स। अब वर्कर्स कब आएंगे, जब उनको हम क्या देंगे, तनख्वाह देंगे। तो वर्कर्स क्या मांगेंगे, सैलरी मांगेंगे। अगर ये बिल्डिंग को बनाना है, वर्कर को सैलरी देनी है, तो इससे गवर्नमेंट का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इससे एक चीज अच्छी भी होगी कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अनबैलेंस बजट जब भी होता है तब क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इसका क्या है, डीमेरिट है। किस चीज का, तो बैलेंस बजट का। बैलेंस बजट में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ओके, unbalanced budget, the total expenditure and total income in such a budget are not equal, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया। accordingly this budget can be a deficit या फिर surplus। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट जो है वो 100 करोड़ रुपीस स्पेंड कर रही है, लेकिन वो अर्न कितना कर रही है, रुपीस 120 करोड़। तो ये क्या हो गया, ये अनबैलेंस बजट हो गया। गवर्नमेंट जो है वो अर्न कर रही है 100 करोड़, लेकिन स्पेंड कर रही है 120 करोड़। तो 20 करोड़ जो है गवर्नमेंट को जो कमी पड़ रही है, वो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोई बॉडी हो, आईएमएफ हो, उन सबसे मांगने पड़ेंगे। क्यों? तो 20 करोड़ उनको कम पड़ रहे हैं और ये इनको महंगे भी बहुत पड़ेंगे। वाई? बिकॉज एक्सचेंज रेट पिक्चर में आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी। एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो हमें मालूम है कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कोई भी पैसा मांगेंगे तो वो डॉलर में आता है, डॉलर उसका डिनोमिनेशन है। वेर एज हमारे इंडिया की क्या है, करेंसी का डिनोमिनेशन तो रुपीज है। तो डॉलर की वैल्यू और रुपीज की वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग है। डॉलर कितना है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज है। तो हमें क्या पड़ जाएगा, हमें महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट भी पिक्चर में आएगा प्लस इंटरेस्ट। अगर हम कहीं से पैसे ब्याज पे लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसलिए डेफिसिट बजट का एक ये डिसएडवांटेज होता है। अब सरप्लस बजट को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो 120 करोड़ रुपए अर्न कर रही है और वो स्पेंड सिर्फ 100 करोड़ कर रही है। तो इधर 20 करोड़ की सेविंग्स करेगी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है और उनके खर्चे कम है, तो ये होगा सरप्लस बजट। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला जो था वो डेफिसिट था जिसमें एक्सपेंस ज्यादा था, सरप्लस के अंदर इनकम ज्यादा है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बारी। Deficit budget. In this type of budget, the government anticipated total expenditure is more than the anticipated total income. Deficit budget is equals to anticipated total expenditure is greater than anticipated total income. यानी expenses are greater than income. प्रेजेंट टाइम के अंदर सारी गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजट ही बनाती है, यानी एक्सपेंस वो ज्यादा करती है वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सोशल वेलफेयर, पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, रेलवेज डालने के लिए, इन सारे के ऊपर बजट जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट आजकल जो है वो डेफिसिट बजट ही बनाती है। while owing to lower economic development, income from taxes and other sources are lower. ठीक है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट कौन सा होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की आवक ज्यादा है और खर्च वो कम कर रही है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है लेकिन वो खर्च कम कर रही है। तो इससे क्या हो जाएंगी, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज भी लोअर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा ही कम कर रही है, वो नई रोड्स नहीं बना रही, नई हाईवेज नहीं बना रही। तो ये क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। इन रियलिटी के अंदर ज्यादातर गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस बजट नहीं बनाती है। मेरिट्स ऑफ ए डेफिसिट बजट।
मेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि एडवांटेजेस कौन कौन से हैं डेफिसिट बजट के। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि इस बजट के अंदर क्या होता है, डेफिसिट सर जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रही है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट वेलफेयर की तरफ, नई नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा खर्चे करती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है कैसे, तो मैंने आपको इधर बताया था, कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, उसके लिए वेजेस देने पड़ते हैं। किसको देने पड़ते हैं, तो वहाँ के लेबर को। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रोजगार क्रिएट कर रहा है। डीमेरिट्स मतलब उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, तो गवर्नमेंट को जो है वो बोरो करना पड़ता है, इसकी वजह से डेट क्रिएट होता है, एक्सचेंज रेट पिक्चर में आ जाता है, और हमारा इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ता है, तो बोरोइंग के ऊपर बहुत सारी चीजें बर्डन पड़ जाती है। डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, इससे हमें ये मालूम चलता है कि गवर्नमेंट को जो है वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो कितना खर्चा कर रही है, कभी भी वो एक्सेस एक्सपेंडिचर कर देती है किसी भी चीज पे। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट कर रही है पब्लिक के हार्ड अर्न मनी को, गोइंग इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, तो ये भी इसका एक डीमेरिट हो जाता है। देन वी हैव मेरिट्स ऑफ ए सरप्लस बजट। मेरिट्स क्या हो गए कि गवर्नमेंट ने जो है वो 20 करोड़ रुपए, जो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में, तो इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 100 करोड़ एक्सपेंडिचर करा और रेवेन्यू 120 करोड़ का करा है, तो 20 करोड़ जो हो गए वो क्या हो गए, उनकी सेविंग हो गई। ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये फंड जो है वो काम आएगा। गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा कि हमें लोन लेना है या बोरो करने पड़ेंगे पैसे। और इस टाइप का बजट, सरप्लस बजट जो है वो सिवियर इन्फ्लेशन, यानी कि जब महंगाई होती है तब काम आता है। डीमेरिट्स क्या है इसके, तो पीपल को जो है वो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सरप्लस होगा बजट का। इफ देर इज नो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं है तब भी सरप्लस बजट है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन की ओर जा रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पैसे ज्यादा खा रही है गवर्नमेंट। इफ द सरप्लस इन द बजट परसिस्टेंटली राइजेस, यानी लगातार बढ़े जा रहा है फ्रॉम सेवरल ईयर्स, देन देयर मे बी प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस सेविंग। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए ड्यू टू एक्सेस सेविंग। अकाउंट्स ऑफ ए बजट, ये मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ कि है क्या। हर चीज के दो साइड होते हैं, जैसे जर्नल एंट्री के भी दो साइड होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट साइड के अंदर इधर कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड के अंदर सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। कैसे याद रखेंगे, तो C इज इक्वल्स टू आई, यानी कि क्रेडिट साइड मतलब इनकम, और D इज इक्वल टू ई, यानी डेबिट साइड इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम क्या है हम देख लेते हैं। रेवेन्यू इनकम मतलब मनी दैट कम्स एवरी ईयर विदाउट सेलिंग असेट, कोई भी असेट को, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, इन सब चीजों को बेचे बिना जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जैसे टैक्स कलेक्ट करने के बाद, फीस, फाइन्स, चालान काटने के बाद, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीजों से जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है इन रिकरिंग फॉर्म, यानी हर साल आता है, हर महीने आता है, या फिर रिकरिंग फॉर्म में है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, रिकरिंग नेचर का है, तब हम इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम या फिर करंट पीरियड की इनकम। तो कैपिटल इनकम में कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोई भी लैंड का टुकड़ा था या फिर कोई भी बड़ी चीज थी वो गवर्नमेंट ने बेच दी, और उसके बाद जो हमें पैसा मिला उसको हम बोलते हैं कैपिटल इनकम। ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और कंटिन्यूअस इंपैक्ट होती है इस चीज की ऑन गवर्नमेंट फंड। ये क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का अपोजिट, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, याद रखना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना, ऑन दी अदर हैंड डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वही इन्वेस्टमेंट को बेच देना, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है डेबिट साइड। डेबिट साइड के अंदर करंट एक्सपेंड और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं। करंट मतलब वही पीरियड से रिलेटेड, यानी डेली की बात कर रहा है, रिकरिंग नेचर का, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देना हो गया, उनको पेंशन देना हो गया, सब्सिडी प्रोवाइड करना हो गया, ग्रांट्स हो गया, पुलिस ऑफिसर को सैलरी देना, डिफेंस पे खर्चा करना, ये हो जाता है करंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रिकरिंग नेचर के हैं। कैपिटल ऑन दी अदर साइड कौन से हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होती है। कैपिटल एक्सपेंस जैसे कि स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग न्यू थिंग्स that will help in future, that is railway, new highways, ring roads, new roads,
फिर और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं कैपिटल एक्सपेंस के अंदर। याद रखना दो साइड होती है बजट की, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड के अंदर इनकम आती है रेवेन्यू कैपिटल, डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंस आते हैं करंट और कैपिटल। करंट मतलब रिकरिंग नेचर के जो कि होते रहते हैं डेली में, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म में होते हैं और कंटिन्यूअस इंपैक्ट होती है इसकी गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर। दस ए बजट हैज टू साइड, that is current account which record current income and expense, capital account which record capital income and expense। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी होती है खत्म, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक क्विक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने अच्छी तरह आज की वीडियो देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको आज का क्वेश्चन आ जाएगा, और जिसको जो भी आंसर समझ में आए वो मुझे कमेंट में लिखना विद रीजन कि आपको क्यों लगता है ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो नई मेट्रो लाइन बनानी है कोई भी सिटी के अंदर, जिस सिटी में आप रहते हो उसका आप सोच लो, ठीक है। बट गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है वो मेट्रो लाइन बनाने के लिए। तो ये कौन से टाइप का बजट कहलाएगा? द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड ए न्यू मेट्रो लाइन बट the government does not have enough money. What type of budget will it likely have? Give me answer in the comment section below. जिसका भी आंसर सही होगा मैं लाइक कर दूंगी, और मुझे रीजन के साथ आंसर बताना, ठीक है। So with that our video comes to an end. I will see you guys in my next video. Till then bye bye and keep learning.